यहीं से होता है। हनुमान जी महाराज जांबवान द्वारा प्रेरित किए गए हैं, याद दिलाया गया है उन्हें। बड़ा विकराल, बड़ा विशाल, विराट स्वरूप हनुमान जी धारण करते हैं। ऐसा स्वरूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा हुआ। इतना विराट स्वरूप हनुमान जी महाराज धारण करते हैं। जिस पर्वत पर खड़े हैं उस पर्वत पर अपना पांव मारा, वह पर्वत धस जाता है। इतना बल आ गया है, उन्हें याद आ गया है, ओ मैं इतना बलवान, इतना मेरे अंदर समर्थ, इतनी मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा, ये सब बातें उसे याद आ गई। हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से जाते हैं या तैरते हुए जाते हैं, ये हमारा विषय नहीं है। बलवान हैं, मर्जी के मालिक हैं, दोनों मार्गों से चल सकते हैं, वह उन्हें कौन रोक सकता है। महाराज वह ठोक बजा के कहता है, मेरे मार्ग को कोई रोकने वाला कोई है नहीं। ठोक बजा के कहते हैं, मेरे मार्ग को कोई नहीं रोकने वाला। वह चाहे नभ मार्ग से, आकाश मार्ग से जाए, चाहे वह तैर के जाए। सर्वप्रथम साधना के मार्ग से हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। एक साधक शांति की खोज, मां की खोज में जा रहा है। सर्वप्रथम बाधा, जब आप भी अपनी साधना के लिए कभी कोई निकले, आप तो छोटी मोटी साधना के लिए निकलते हो, इसलिए बहुत बाधाएं आती भी नहीं है, आती भी हैं तो उनका पता नहीं लगता। जब कोई साधक अच्छी साधना के लिए निकलता है तो उसके सामने सबसे पहली जो बाधा आती है वह अपना परिवार है। पत्नी रोकेगी साधना के लिए, मां बाप रोकेंगे साधना के लिए, आगे सागे संबंधी रोकेंगे। क्या करोगे, ये आयु है तेरी साधना करने की, इतनी छोटी आयु में ही श्री रामकृष्ण जाना शुरू कर दोगे, सारी उम्र आगे पड़ी हुई है, अभी रुको, बहुत जाप नहीं करने देंगे। मैं यहां साधक, आज ही किसी ने मेरे से शिकायत करी, मेरे मां बाप मुझे रोकते हैं बहुत जाप नहीं करना, यह अभी उम्र थोड़ी अधिक जाप करने की, साधना नहीं करनी। भक्तजनों, संत महात्मा यहां आपको स्पष्ट करते हैं ये बाधाएं आई। संत महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, साधना के मार्ग में कोई भी यदि बाधक बनता है, चाहे वह बाप है, चाहे वह पति है, चाहे वह मां है, चाहे वो कोई सगा संबंधी है, शास्त्र कहता है वह पापी है। पत्नी जा रहा है, पति जा रहा है साधना के लिए, पत्नी रुकावट बनती है। स्वामी जी महाराज ने लिखा, पत्नी को बाधा नहीं बनना चाहिए, ना सेवा के कार्य में, ना साधना के कार्य में उसे जाने देना चाहिए, उसे ये इजाजत, उसे रुकावट नहीं। संत महात्मा यहां एक छोटी सी बात स्पष्ट करते हैं, भक्तजनों, आप साधक को साधना करनी उनके कहने से बंद नहीं करनी। अभी आपने सुना ना, साधना में रुकावट डालने वाला व्यक्ति पापी है, और यदि आप उनके कहने से साधना रोक देते हैं तो मानो वह पापी हो गए। और यदि आप उनका कहना ना मान के श्री राम शरण जाना जारी रखते हैं, अपनी साधना का क्रम जो है वह जारी रखते हैं, तो वह पाप उन्हें नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ी घर में अशांति जरूर हो जाएगी, थोड़ी किटपिट किटपिट जरूर हो जाएगी, लेकिन उन्हें पाप तो नहीं लगेगा। प्रथम बाधा हनुमान जी के मार्ग में मैनाक पर्वत आया है। ये समुद्र से अरप्त हुआ है, समुद्र से ऐसे निकला है, थक गया होगा मेरा हनुमान, मानो कोई संबंधी है, कोई जानवकार है, कोई हमदर्द है। ये हनुमान इतनी दूर से तैरता तैरता आ रहा है, थक गया होगा, थोड़ी सी जगह उसको ऊपर करके बना दी, मानो एक कुर्सी दे दी, एक मेज दे दिया, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, विश्राम कर लो। हनुमान जी कहते हैं, महाराज क्षमा करें, राम काज किए बिना विश्राम कहा, ये सफलता प्राप्त किए बिना विश्राम नहीं, साधना में विश्राम नहीं है बाबा। इसलिए उनके स्नेह का तिरस्कार न करके ऐसे हाथ लगाते हैं, छूते हैं और आगे चल पड़ते हैं। हनुमान जी कहते हैं, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना सोचा है, आप मेरे स्नेही हैं, परम स्नेही हैं, सुहृद हैं आप, मैं आपको प्रणाम करता हूं महाराज, पर मुझे राम काज किए बिना विश्राम नहीं मिलेगा, मुझे वह काम पूरा करना है, मुझे जाने की इजाजत दीजिएगा। इस प्रकार से टच करके, इसलिए साधक जनों, हनुमान जी महाराज अपने इस कार्य से हम सबको उपदेश देते हैं।
यदि आप सोचो कि आप सगे संबंधियों का तिरस्कार करके अपनी साधना में सफल हो जाओगे, तो हनुमान जी महाराज कहते हैं ऐसा संभव नहीं दिखाई देता, कठिनाई आएगी आपको। सगे संबंधियों को, अपने मां बाप को, अपने भाई बहन को, पत्नी पति को समझाना है, उन्हें रास्ते पर लाना है। उनका तिरस्कार नहीं करोगे, ये आपको तिरस्कार जो है साधना में चैन नहीं लेने देगा। इसलिए इनका तिरस्कार नहीं करना। विश्राम नहीं चाहिए। मानो संतों महात्माओं को, देवी देवताओं को ये पक्का हो गया, हनुमान जी महाराज में शारीरिक बल पर्याप्त है, ये जिस काम के लिए जा रहा है वह करके आएगा। सारी की सारी प्रभु का काम है, सारी की सारी दैवी शक्तियां भी साथ हैं हनुमान जी महाराज के साथ। वे साथ हनुमान जी महाराज अकेले नहीं, और दैवी शक्तियां बिल्कुल बड़े क्लोजली उनको वॉच कर रही हैं, उनकी हर चीज को। हनुमान में शारीरिक बल पर्याप्त है, बहुत अच्छी। बुद्धि बल भी चाहिए। क्या बुद्धि भी इसकी ठीक है या नहीं? आगे जाके थोड़ी देर जाते ही एक राक्षसी प्रकट होती है, सुरसा। सुरसा को आध्यात्मिक दृष्टि से कीर्ति कहा जाता है। जब इंसान किसी भी सत्कर्म करने के लिए निकलता है तो कीर्ति, प्रशंसा उसका पीछा पीछा करना शुरू कर देती है, आगे पीछे घूमने शुरू कर देती है, यशमान मिलना शुरू हो जाता है, वह होनी शुरू हो जाती है। 2-3 दिन आप कहीं जूतने पर खड़े हो, बहुत अच्छा है, देखो छोटी उम्र है, कितनी लगन लग गई है इसको। ये बातें आम सुनने को मिलती हैं, प्रशंसा सुनने को मिलती है, यशमान आगे आता है। इसी को सुरसा कहा जाता है, कीर्ति कहा जाता है। क्या स्वभाव है इसका? यही ना